Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और गाजा के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ इस संघर्ष में अब तक गाजा में 53,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और भारी तबाही हुई है। इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने हाल ही में नया प्रस्ताव रखा था, जिसमें युद्ध विराम और बंधकों की अदला बदली के लिए कुछ शर्तें रखी गई थी। अमेरिका के इस प्रस्ताव को हमास ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन इजराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। इजराइल के अधिकारी ने साफ कहा है कि ये नया युद्ध विराम और बंधक समझौता किसी भी इजरायली सरकार के लिए मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा और युद्ध के मुख्य उद्देश्यों पर असर पड़ेगा। उनका कहना है कि हमास ने जो शर्तें रखी हैं, वो इजराइल की स्थिति को कमजोर कर सकती हैं और ये समझौता सीधे तौर पर हमास के सामने आत्मसमर्पण करने जैसा है। इजराइल के मुताबिक समझौते में ये शर्त रखी गई थी कि पहले दिन सिर्फ 5 जीवित बंधकों को छोड़ा जाएगा और 60 दिन बाद फिर 5 और बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा इजराइल को अपनी सेना को गाजा से उसी स्थिति में पीछे हटाना होगा जो 2 महीने पहले थी और गाजा क्षेत्र में व्यापक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति भी देनी होगी। इन शर्तों के मुताबिक अमेरिका इस पूरे समझौते की निगरानी करेगा और हमास ने ये भी मांग की है कि इस दस्तावेज पर उनके वरिष्ठ नेता खलील अल हया और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इजरायली अधिकारी ने यह भी कहा कि समझौते के अनुसार भविष्य में तय करने का अधिकार हमास को होगा कि वो 2 महीने बाद और बंधकों को छोड़ेगा या नहीं, और यहाँ तक कि मरे हुए इजरायली नागरिकों के शव भी उन्हें विनती करने पर ही सौंपे जाएंगे। ये कोई भी इजरायली सरकार कभी नहीं मान सकती। इजरायली अधिकारी का कहना है कि ये प्रस्ताव उन शर्तों से बिल्कुल अलग है जिन पर पहले अमेरिका और इजरायल के बीच बात हो रही थी और जिनकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के समय विशेष दूत स्टीव ने की थी। स्टीव द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव 70 दिन के युद्ध विराम और गाजा से इजरायली सेना की आंशिक वापसी पर आधारित था, जिसके बदले में 2 समूहों में कुल 10 इजरायली बंधकों की रिहाई होनी थी। ये प्रस्ताव फिलिस्तीनी संगठन हमास को मध्यस्थों के जरिए भेजा गया था और इजरायल से भी इस पर राय ली गई थी। हमास के करीबी एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने बताया कि हमास ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और अब सभी को इजरायल की प्रतिक्रिया का इंतजार था, लेकिन इजरायल ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और इसके बाद गाजा में सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है। इजरायली सेना लगातार गाजा में बमबारी कर रही है, जिससे हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। हाल ही में गाजा पट्टी में इजरायल ने कई हमले किए, जिनमें कम से कम 52 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 31 लोग एक स्कूल में शरण लिए हुए हैं, जिसे आश्रय स्थल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक ये हमला उस समय हुआ जब लोग सो रहे थे और स्कूल पर हमला होते ही वहां आग लग गई, जिससे कई लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हुए। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने उस स्कूल को निशाना बनाया क्योंकि वहां से आतंकी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की आपातकालीन सेवा के प्रमुख फहमी ने बताया कि इस हमले में 55 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कई की हालत नाजुक है। ये हमला युद्ध विराम की किसी भी उम्मीद को और कमजोर कर गया है, क्योंकि एक तरफ जहां हमास समझौते के लिए तैयार है, वहीं इजराइल किसी भी ऐसे समझौते को मानने से इनकार कर रहा है जो उसे अपने सैन्य लक्ष्यों से पीछे हटने के लिए मजबूर करे। इजरायली सरकार का मानना है कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डालता और बंधकों को बिना शर्त रिहा नहीं करता, तब तक किसी भी तरह से युद्ध विराम पर सहमति नहीं दी जा सकती। वहीं हमास की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि गाजा में मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है और युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए ताकि मासूम नागरिकों की जान बचाई जा सके। गाजा में चल रहे इस युद्ध ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। बच्चों की शिक्षा रुक गई, अस्पताल तबाह हो गए, खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई और जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। वहीं हाल ही में यूएन की तरफ से भी रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर ये देखा गया कि गाजा में बच्चों की हालत काफी ज्यादा खराब है। खाने पीने की कमी से उन्हें कुपोषण का शिकार हैं। लगातार बमबारी और हमलों की वजह से वहां के लोग दिन रात दहशत में जी रहे हैं। कई देशों ने इस युद्ध को रोकने की अपील की है और संयुक्त राष्ट्र ने भी बार बार कहा है कि गाजा में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
और सभी पक्षों को युद्ध रोककर बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। अमेरिका ने जो प्रस्ताव रखा था वो इसी दिशा में एक कोशिश थी, लेकिन इजराइल के इनकार के बाद अब ये प्रयास विफल होता नजर आ रहा है। इजराइल का कहना है कि युद्ध विराम का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा से समझौता करें या बंधकों की रिहाई के लिए हमास की हर शर्त को मान लें। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि जब तक सभी बंधकों को छुड़ा नहीं लिया जाता और हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं होता, तब तक युद्ध जारी रहेगा। इस बीच गाजा में रह रहे लाखों आम लोग इसी उम्मीद में हैं कि कब ये सीज फायर हो और लोगों की जान बच सके और उनका जीवन पटरी पर आ सके।